पादप के सरल स्थायी ऊतक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि पादप ऊतक विभज्य ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं, किंतु जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती हैं, धीरे धीरे इनके गुणों में परिवर्तन होता है। पूर्ण वृद्धि के बाद यह कोशिकाएं एक निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट कार्य करने लगती है और विभाजित होने की शक्ति खो देती है। कोशिकाओं का एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप, आकार और कार्य लेने की क्रिया को विभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। पादप के ऐसे ऊतक जिसकी कोशिकाएं पूर्णतः परिपक्व है, जो विभाजित नहीं हो सकती, स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू और जटिल स्थायी ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चलिए पादप के सरल स्थायी ऊतक को विस्तार से जानें। पादपों की सबसे बाहरी परत कोशिकाओं की एक ही परत से बनी होती है। यह परत एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है, जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। ऐसा ऊतक जो केवल एक ही प्रकार की स्थायी कोशिका से बना होता है, जो एक जैसा कार्य करती है, सरल स्थायी ऊतक कहलाता है। कार्य के अनुसार सरल स्थायी ऊतक को पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में वर्गीकृत किया गया है। पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परतें मूल बंधन ऊतक बनाती है, जिसे पैरेन्काइमा कहा जाता है। पादप में पैरेन्काइमा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। यह ऊतक पतली कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाओं से बना हुआ होता है। यह कोशिकाएं प्रायः बंधन मुक्त यानी लूजली पैक्ड होती है तथा इनके बीच काफी रिक्त स्थान होता है। पैरेन्काइमा लगभग पादप के सभी अंगों में पाया जाता है, जैसे जड़ें, तना, पत्तियां, फूल, फल और बीज। यह पादप को सहारा प्रदान करने और भोजन के भंडारण का कार्य करता है तथा टहनियों और जड़ों में उपस्थित पैरेन्काइमा जल और पोषक तत्वों का भी भंडारण करता है। इसलिए इन कोशिकाओं में बड़ी रसधानी होती है। पैरेन्काइमा पादप को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों की कोशिकाओं में क्लोरोफिल भी उपस्थित होता है। ऐसे पैरेन्काइमा ऊतक को हरित ऊतक यानी क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। यह ऊतक प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न करते हैं। इसी तरह पैरेन्काइमा का ऐसा ऊतक जिसकी कोशिकाओं के बीच में हवा की बड़ी गुहिकाएं उपस्थित होती है, एरेन्काइमा कहलाता है। हवा की गुहिकाएं पादप को जल में उतराती है यानी कि तैरने में मदद करती है। इसलिए जलीय पादपों में एरेन्काइमा उपस्थित होता है। कोलेनकाइमा इसी प्रकार पूर्णवृत्त में अन्य स्थायी ऊतक कोलेनकाइमा उपस्थित होता है। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं जीवित और लंबी होती है तथा इनमें सेल्यूलोज और पेक्टिन होता है, जिसके कारण कोनों पर कोशिकाओं की भित्ति अनियमित ढंग से मोटी होती है और इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाओं के कोनों में लिग्निन उपस्थित होता है। कोलेनकाइमा पादपों को लचीलेपन का गुण प्रदान करता है, जिसके कारण पादप के कुछ भाग जैसे तना और पत्तियां आसानी से बिना टूटे मुड़ पाते हैं तथा यह पौधों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमा पादपों के तने, पत्तियों की शिराओं, बंडल संवहन के पास तथा फलों और बीजों के कठोर छिलके में स्क्लेरेन्काइमा ऊतक उपस्थित होता है। इसकी कोशिकाएं मृत, लंबी और पतली होती है तथा इनकी भित्ति में लिग्निन उपस्थित होता है। लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखता है। लिग्निन के कारण कोशिकाओं की भित्ति बहुत मोटी होती है और कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। इसलिए स्क्लेरेन्काइमा पादप को कठोर और मजबूत बनाता है तथा स्क्लेरेन्काइमा
पादप को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अब एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस पादप की सबसे बाहरी एक कोशिकीय मोटी परत होती है। पादप की संपूर्ण सतह एपिडर्मिस से ढकी होती है। एपिडर्मल कोशिकाएं पादप की बाहरी सतह पर मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत का निर्माण करती है, जो पादप की यांत्रिक आघात और परजीवी कवक से रक्षा करती है। एपिडर्मिस की परत अछिन्न होती है और एपिडर्मल कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता। ज्यादातर एपिडर्मल कोशिकाएं चपटी होती है तथा इनकी बाह्य एवं पार्श्व भित्तियां आंतरिक भित्ति से मोटी होती है। मरुस्थल पादपों की एपिडर्मिस मोटी होती है और इसमें क्यूटीन का लेप होता है। क्यूटीन जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है जो पादप को जल के क्षय से बचाता है। पत्तियों की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा को वृक्क के आकार की दो कोशिकाएं घेरे हुए होती है जिन्हें रक्षी कोशिकाएं यानी गार्ड सेल्स कहा जाता है। स्टोमेटा और रक्षी कोशिकाएं गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन की क्रिया करते हैं। इसी प्रकार जड़ों में उपस्थित एपिडर्मल कोशिकाएं जल को सोखने का कार्य करती हैं। इन कोशिकाओं में बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है। इसके कारण जड़ों की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। पादप की आयु बढ़ाने के लिए उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में परिवर्तन होते हैं, जैसे तने के कोर्टेक्स में द्वितीयक विभज्योतक यानी पार्श्व विभज्योतक की एक परत उपस्थित होती है जो कॉर्क कोशिकाओं के परतों का निर्माण करती है। यह कोशिकाएं मृत होती है और इनके बीच अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं तथा इनकी भित्ति में रासायनिक पदार्थ सुबरीन होता है जो पादप को हवा और जल प्रतिरोधी बनाता है। इस प्रकार आज हमने सीखा पादप के सरल स्थायी ऊतक के बारे में।